ढोंगी बाबा ने घर वालों को बाहर रुकने को बोला और अंदर उस बंद कमरे में उसने मेरी ज़िंदगी को एक खौफनाक अंधेरे में धकेल दिया। तुम सब बाहर बैठो, अंदर की शुद्धि के लिए शांति चाहिए। बाबा के इन शब्दों ने मेरे माँ बाप को अंधा कर दिया था, लेकिन उस बंद कमरे में मेरी रूह कांप रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ कोई पूजा नहीं बल्कि मेरा विनाश होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। मैं 20 साल की छात्रा हूँ और कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती हूँ। मैं पढ़ने में हमेशा से अव्वल थी, लेकिन पिछले कुछ महीने से मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। इलाज से आराम नहीं मिला तो मेरी माँ को किसी ने इस चमत्कारी बाबा के बारे में बताया। उस दिन माँ ने बाबा को बुलाने में जितनी जल्दी दिखाई, उतनी जल्दी तो उन्होंने मेरे इलाज में कभी नहीं दिखाई थी। लेकिन तब मैं यह समझ नहीं पाई, किसी को क्या पता था कि चमत्कार के नाम पर वहाँ सिर्फ छल और गंदगी थी। उस दिन दोपहर के 2 बज रहे थे। ढोंगी बाबा ने मेरे पिताजी से कहा, बिटिया पर भारी साया है, अगर आज इसे शुद्ध नहीं किया गया तो ये पागल हो जाएगी। डर के हमारे पिताजी ने हाथ जोड़ लिए और बाबा से कहा, जो ठीक लगे वो कीजिए महाराज। यह सुनते ही लगा मानो पिताजी ने बाबा के मन की बात कह दी हो, और बाबा तुरंत मुझे अंदर वाले कमरे में ले गया। घर वालों को हिदायत दी गई कि जब तक बाबा खुद बाहर ना आए कोई दरवाज़ा ना खटखटाए। कमरे के अंदर सन्नाटा था और चारों तरफ सिर्फ अगरबत्ती का घुटन भरा धुआं फैला था। बाबा ने मेरी तरफ देखते हुए एक कुटिल मुस्कान दी और कहा, डरो मत बच्चा, बस पास आओ। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करते ही उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। उसने अचानक मुझे दीवार की तरफ धकेला। उसकी खौफनाक नज़रें मुझे बता रही थी कि मैं एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी हूँ। मैंने चिल्लाना चाहा, पर उसने मेरा मुंह दबा दिया और धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, अगर जरा भी शोर किया तो तेरे माता पिता इसी पल मर जाएंगे। ये मेरी शक्तियों का श्राप है। ऐसा सुनते ही मैं कॉलेज जाने वाली 20 साल की लड़की अंधविश्वास और डर की बेड़ियों में जकड़ गई। जब उस इंसान रूपी शैतान की डरावनी परछाई मुझ पर हावी होने लगी और उसकी भयानक नीयत मेरे सामने आई तो मेरा रोम रोम कांप उठा। मुझे लगा जैसे किसी जहरीले सांप ने मुझे जकड़ लिया हो। उसकी लालची और दरिंदगी भरी नज़रें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बस उसके इस घिनौने खेल की एक मोहरा हूँ। मेरे कांपते हुए होठ और मेरी बेबसी उसे और भी ज़्यादा खूंखार बना रहे थे। हर गुजरते पल के साथ उस ढोंगी का वो शैतानी और असली चेहरा मेरे सामने आ रहा था, जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। उस बंद कमरे के अंधेरे में उस ढोंगी ने मेरी बेबसी का जो फ़ायदा उठाया और मुझे जिस खौफ में धकेला, उसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। वो कोई पूजा नहीं बल्कि एक दरिंदे की हैवानियत थी। मैं वहाँ ज़मीन पर बेजान सी पड़ी थी और मेरे अंदर जीने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। और वो बड़े आराम से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, जैसे कुछ पल उसने किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद न की हो बल्कि कोई रोज़ का काम किया हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली खेल तो अभी बाकी था। जब बाबा बाहर निकला तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने पिताजी से कहा, अब ये शांत रहेगी, बस इसे कुछ दिन मेरे आश्रम भेजना होगा। मैं अंदर से मर चुकी थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र बाबा के झोले से गिरते हुए एक मोबाइल पर पड़ी, मेरा दिमाग ठनक गया। उस मोबाइल की स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने कांपते हाथों से वो फ़ोन उठाया। उसमें जो वीडियो था उसे देखकर मेरा खून खोल उठा। बाबा सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि शहर की कई लड़कियों को इसी तरह शिकार बना चुका था। तुम क्या देख रही हो? बाबा की आवाज़ पीछे से गूंजी। वह वापस कमरे में आ गया था। उसने झपट्टा मारा, लेकिन मैंने वो फ़ोन तुरंत अपने दुपट्टे में छुपा लिया। कुछ नहीं बाबा, बस पानी पी रही थी। मैंने अपनी आवाज़ को संभाला। उसने सोचा मैं डर गई हूँ, लेकिन उस पल मैंने फैसला किया कि अब मैं रोऊंगी नहीं। रात भर मैं सोई नहीं। मन में 1000 सवाल थे। क्या पुलिस मेरी बात मानेगी? क्या इस ढोंगी बाबा के रसूख के आगे मेरी आवाज़ दब जाएगी? लेकिन डर को दबाकर मैंने वो वीडियो हर उस जगह भेजा जहाँ से इंसाफ मिल सके। रात के 12 बजे जब सब सो रहे थे, मैंने वो वीडियो पुलिस कमिश्नर को मेल कर दिया। सुबह जब सूरज निकला, बाबा के आश्रम के बाहर पुलिस खड़ी थी। बाबा चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? जानते नहीं मैं कौन हूँ? अभी मैं भीड़ से बाहर निकली। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम वही हो जिसने कल मेरी ज़िंदगी नहीं अपना अंत लिखा था। जब पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वह कोई बाबा नहीं बल्कि एक भागा हुआ अपराधी था। और सबसे बड़ी सच्चाई, जिस माँ ने उसे घर बुलाया था वह माँ नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ थी, जो बाबा के साथ मिली हुई थी ताकि मेरी संपत्ति हड़प सके। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।